81 वर्ष पूर्व 3 नौजवान हंसते हुए मौत को गले से लगा गए और हमारे पीछे एक सवाल छोड़ गए, आखिर वो शहीद हुए क्यों? ये सवाल है आपसे, मुझसे और हम सब से। आजादी से पूर्व हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, लेकिन आज हमारे ही देश के संत पूंजीपति लोग और सत्ता पर बैठे लोग हमारे देश के असली आधार, हमारे मजदूर और हमारे किसानों के साथ शोषण कर रहे हैं। इस हालात में फिर हमसे वो आशा क्या रखते थे? ये सवाल है, तो इस पर सोचना है आपको, मुझको और हम सबको। कुछ ऐसे ही अनछुए पहलुओं को दिखाने के लिए प्रस्तुत है नाटक मैं फिर आऊंगा। अरे साहब, मैं तो कहता हूँ गजब कर दिया बनाने वाले ने। अजी आप पत्थर तो देखिए। अरे पत्थर तो देखिए, एकदम असली दिखता है, असली। अरे भाऊ और सब तो ठीक है, लेकिन ये भक्तों में ये कुछ उदास से लग रहे हैं। अरे बेवकूफ, 11 बजे बुद्ध के गले में माला पहनानी थी, है? अब बज रहा है 1। मंत्री साहेब अभी तक नहीं आए हैं और ऊपर से ये गर्मी। ऐसे में भगत सिंह का पुतला उदास नहीं होगा तो क्या भंगड़ा करेगा? चमन, अरे ओ चमन, जी सरकार। ये बताओ कितने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी? अरे साहेब, मैं तो कहता हूँ लाइन लग जाएगी, लाइन। कम से कम 3-4 हजार लोग तो आ ही जाएंगे। सिर्फ 3-4 हजार लोग? बेवकूफ, मुझे अब की बार इलेक्शन के अंदर टिकट देनी है। मंत्री साहब अगर 3-4 हजार लोग देखेंगे तो मिल चुकी मुझे टिकट। अरे साहब चिंता क्यों करते हैं? मैंने सब इंतजाम कर दिया है। हाँ। इंतजाम? कैसा इंतजाम? मुंबई से 2 टॉप की डांसर बुलवाई है। अरे आग लगा देगी आग। अजी ये भीड़ तो इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि संभालना मुश्किल होगा। हाँ। शहीदी दिवस पर डांसर्स? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अजी साहेब, शहीदी दिवस तो सिर्फ 5 मिनट की बात है। अच्छा देखिए आप, इधर भगत सिंह के गले में माला पहनाई, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, और शहीदी दिवस खत्म। अजी हमारा असली काम तो भीड़ इकट्ठा करना है, वोट जुटाने हैं। भाई जो महिलाओं की परेशानी के बिना नहीं हो सकता है? चुनाव जीतने के बाद भीड़ जाए भाड़ में। अजी हमारा असली मकसद तो कुर्सी को हथियाना है कि नहीं? है कि नहीं? अरे साहिब देखिए आ गए। इनसे मिलिए। ये है हमारे एमएलए साहब। साहब आप इनसे मिलिए ना। ये है मिस शैफाली और ये है मिस वफा। और मिस वफा तो गाती भी इतना अच्छा है मानो लता मंगेशकर गा रही हो। अगर आपको सुनना हो तो बता दीजिए, कमरे में भेज देंगे। अरे अगर 2-3 हजार रुपए ज्यादा चाहिए तो बोल दो।
ये बोला, बुद्ध बोला। खुद नहीं, खुद भगत सिंह बोल रहा है ये। अरे इस दिन के लिए तो नहीं लड़े थे, इस दिन के लिए तो सूली नहीं चढ़े थे कि हमारे घर की बहू बेटियों को रोटी के एक एक टुकड़े के लिए अपने इस्लाम करने पड़े। भगत सिंह भाई साहब, आपको तो अंग्रेजों ने मार दिया था। अरे मरते तो वो लोग हैं जो जिंदगी की आड़ में छिप कर जीते हैं। हम तो मौत के कंधों पर सिर रखकर सोते हैं। उनकी मौत से जिंदगी का सफर शुरू होता है। और मेरा वादा था, जब जब धरती पर जुर्म होगा, मैं दुश्मनों की बात रोकने मैं फिर आऊंगा। अजी जिंदाबाद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। अजी जिंदाबाद, हमारे तो आप आ गए। अरे भगत सिंह के आने की खबर सुन के तो दुनिया में खलबली मच जाएगी। फिर ये 3-4 हजार लोगों की भीड़ तो क्या, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। हाँ, मैं अभी प्रेस वालों को बुलाता हूँ। क्या भगत सिंह आ गया है? अरे तुझसे तो लड़कियां नहीं संभाली गई। अरे साहेब, भगत सिंह जिंदा हो गया। भगत सिंह, हाँ। ओ, तो तुम फिर आ गए। चलो, आ ही गए हो तो तुम्हारे अधूरे सपनों के इस देश में तुम्हारा स्वागत है। साहेब, आप भगत सिंह को जानते हैं? अरे जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। हर युग में ये मेरे पीछे पीछे और मैं इसके आगे आगे, है ना भगत? नहीं, तू झूठ के पीछे पीछे और मैं सच के पीछे पीछे। उस युग में भी मैंने जुल्म और अत्याचार को रोका था और इस युग में भी मेरे हाथ पहुंचेंगे तेरी गर्दन तक। तो तू राम बन के आया है। मार के तीर मेरे पेट में, सोच लिया हो गया राम राज्य। पर कहाँ है तेरा राम राज्य? राजनीति के खूंटों से बंधा पूछ रहा है सिर्फ इस देश के लिए। कभी तू कृष्ण बनकर आया, सारथी बना तू भक्का, पर नाम तो रोशन किया मेरे ही कुल का। वो देख, महाभारत के अंधे धृतराष्ट्र के वंशजों की फौज। और बता मुझे कहाँ है युधिष्ठिर, कहाँ है अर्जुन, कहाँ है नकुल, भीम, सहदेव? चारों तरफ दुर्योधन ही दुर्योधन, दुर्योधन ही दुर्योधन, दुर्योधन ही दुर्योधन। हटा दूंगा तेरे चेहरे से मुखौटा और बताऊंगा तेरी असलियत। उस युग में भी मेरे हाथ थे और तेरा सर, इस युग में भी मेरे हाथ हैं और तेरा सर। यह ऐलान है मेरा इस मंच से, मेरे बुद्ध से तो नहीं, मगर तेरे चेहरे से मुखौटा जरूर हटेगा और मैं बताऊंगा अपने ही लोगों को धिक्कारों की परिभाषा। मूर्ख था तू भगत, और आज भी तू मूर्ख है। ये ले टोपी और कर ले मेरी पार्टी ज्वाइन। ये टोपी। मूर्ख था तू भगत, देश आजाद होता तू इलेक्शन लड़ता, चुनाव चिन्ह होता बम, तू इलेक्शन जीतता तू, लाल बत्ती की गाड़ी होती, रुपया पैसा होता, स्विस बैंकों के अंदर तेरा अकाउंट चलता, तू राजा बनकर जीता। राजा तो मैं भगत सिंह ना होता। अरे भगत सिंह तो पैदा ही सूली पर लटकने के लिए होते हैं। भगत सिंह तो पैदा ही फांसी पर लटकने के लिए होते हैं। कुर्सियों पर बैठने वाले भगत सिंह नहीं होते। अरे जिनकी आजादी के लिए बार बार लड़ते रहे, बार बार मरते रहे, वो लोग आज इतने कमजोर क्यों हो गए? अरे आजादी के लिए लड़ते रहे तेरे जैसे, बाकी लड़ते रहे कुर्सियों के लिए और ले गए। बहुत इतिहास दोहरा चुका तू कुर्बानियों का भगत। अब बस कर, चमन जाए खद्दर की पोशाक लेके आ। आज भगत सिंह इसी मंच पर हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा। अरे बाबू, ये तो कमाल हो जाएगा। अरे इस बात को लेके तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी, खलबली। और क्या? दुश्मनों के आगे जो झुकाया बिका, वो आज मेरे हाथों पिटेगा। नायक बनकर जीता रहा, वो आज मेरे हाथों मरेगा। आज भी वही शब्द है और वही अर्थ, झुक जाओ, डर जाओ, गिर जाओ, नहीं तो मर जाओ। पर किस युग में भगत सिंह मरा है जो इस युग में मरेगा? भगत सिंह हर बार मरकर पैदा होने की कसम खाकर पैदा होता रहा है, अपने ही लोगों की नजरों में मरकर, अपने ही लोगों की नजरों में गिरकर। अरे दिल्ली के तख्त पे चढ़ने से कहीं अच्छा है मैं सूली पर चढ़ जाऊं। बहुत शौक है ना तुझे मरने का? चमन